इसी के बाद से इलाके में तनाव है। अब सोशल मीडिया पे धमकियां, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन पुलिस वहां पर बड़ी संख्या में तैनात है, लगातार एक्शन ले रही है और वहां लोग भी समझदारी दिखा रहे हैं कि भाई जो घटना हुई उस पर भी पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन किया था। अब वहां से लेकर अभी तक मामला जो है वो आगे बढ़ा है और वहां अब उसने मारा, तुम मारो, फिर तुम मारो, फिर वो मारे, इसकी स्थिति नहीं बनने देनी। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, हिंदू नववर्ष के पहले दिन राम मंदिर में क्यों स्थापित हुआ श्री राम यंत्र, इसका रहस्य क्या है? हिंदू नववर्ष पर 60 साल बाद ऐसा कौन सा संयोग आया जिसने दुनिया में बड़े बदलाव का इशारा दे दिया है? अब इसका चैप्टर देखिए। आज से नवरात्र शुरू हो गए। चैत्र नवरात्र से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत को माना जाता है, क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि चैत्र महीने की पहली तिथि को ही भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इस दिन हिंदू धर्म के नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन इस बार हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र बहुत खास है, क्योंकि अयोध्या में 500 साल के लंबे इंतजार के बाद बने भव्य और दिव्य राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ श्री राम यंत्र की स्थापना की। श्री राम यंत्र की स्थापना के साथ ही राम मंदिर अब सनातनियों के लिए धार्मिक आस्था के साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी बन जाएगा। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि हिंदू नववर्ष के पहले दिन राम मंदिर में श्री राम यंत्र क्यों स्थापित हुआ, इस यंत्र का रहस्य क्या है, 60 साल बाद ऐसा कौन सा संयोग आया है जो दुनिया में बड़े बदलाव का इशारा कर रहा है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन देश भर के मंदिरों में माता रानी की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं के गजब रंग भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। पूरे देश के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए मंगल हो, इसलिए राम यंत्र की प्रतिष्ठा हो रही, पूजन होकर के। राम यंत्र एक जहां उनका लगता है एक अलग ऊर्जा मिलता है। राम यंत्र पर भगवान राम और अन्य सभी देवताओं के प्रसन्नता के मंत्र अंकित रहते हैं। यंत्र की स्थापना के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के राम राज्य की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं। सबसे पहले बात राम मंदिर में स्थापित श्री राम यंत्र की। आज हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के पहले दिन अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में श्री राम यंत्र को स्थापित किया गया। सुबह 11:55 पर अभिजीत मुहूर्त में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके लिए विशेष पूजा की। इस भव्य अनुष्ठान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत करीब 7,000 मेहमान साक्षी बने, जिसमें साधु, संत, कार सेवक, राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित लोग और तमाम राम भक्त शामिल रहे। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया भर में युद्ध के माहौल के बीच राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना राम राज्य का एहसास कराने वाली है। दुनिया में वर्तमान में तमाम युद्ध चल रहे हैं, अव्यवस्था है, आर्थिक अराजकता है, भय है, दहशत है, और हम भारत में अयोध्या धाम में भय मुक्त होकर के हजारों की संख्या में राष्ट्रपति जी के अभिवादन के लिए श्री राम यंत्र की स्थापना के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के राम राज्य की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं। राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना के साथ ही उत्तर भारत की धार्मिक नगरी अयोध्या का दक्षिण भारत की धार्मिक नगरी कांची से त्रेता युग वाला कौन सा कनेक्शन जुड़ गया, इसके बारे में भी बताऊं। पहले राम मंदिर में स्थापित श्री राम यंत्र की खासियत जान लीजिए। सोने के प्लेटिंग वाले श्री राम यंत्र का वजन 150 किलो है। यह 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है। श्री राम यंत्र में भगवान राम समेत 121 देवताओं की मौजूदगी है। श्री राम यंत्र को राम मंदिर की दूसरी मंजिल के गर्भगृह में स्थापित किया गया है। संतों के मुताबिक श्री राम यंत्र की स्थापना से राम मंदिर परिसर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सनातन की मान्यता के अनुसार किसी देवता की शक्ति को स्थिर करने के लिए यह यंत्र स्थापित किया जाता है। राम मंदिर में श्री राम यंत्र को शुभ मुहूर्त में स्थापित करने के लिए विशेष अनुष्ठान 12 मार्च को शुरू हो चुका था। 12 मार्च को प्रायश्चित पूजा, 10 विधि स्नान और जल यात्रा के आयोजन के बाद श्री राम यंत्र का मंडप प्रवेश हुआ। 13 मार्च को वास्तु पूजन, अग्नि स्थापना, मंडप पूजा के साथ श्री राम यंत्र की पूजा शुरू हुई। इसके बाद के दिनों में श्री राम यंत्र में स्थापित अलग अलग देवताओं की पूजा हुई। 18 मार्च को प्रायश्चित आहूत और पूर्णा आहुति दी गई। इसके बाद राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना से पहले साधु, संतों और महात्माओं ने करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा की।
देखिए, जिस हिंदू नववर्ष के पहले दिन अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम यंत्र स्थापित किया गया, 60 साल बाद ऐसा संयोग आया है कि इसका नाम रौद्र संवत्सर रखा गया है। इस संवत में पूरी दुनिया में कूटनीतिक समीकरण बदलेंगे। जल क्षेत्र और जल क्षेत्र के आसपास के देशों में युद्ध और संघर्ष बढ़ेगा। कई राज्यों और देशों में सत्ता का परिवर्तन देखने को मिलेगा। इससे पहले 1966 में भी रौद्र संवत्सर आया था और उस दौर में भी दुनिया में कई बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिले थे। भारत में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और डॉलर की तुलना में रुपया 4 रुपए 76 पैसे गिरकर 7.5 रुपए पर पहुंच गया था। माओ त्से तुंग ने चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की थी, जिसने चीन के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। जापान में फायर हॉर्स अंधविश्वास के कारण जन्म दर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, क्योंकि यह अफवाह फैल गई थी कि इस वर्ष पैदा हुई लड़कियां अशुभ होती। तो दुनिया भर में जब पिछली बार ऐसा मौका आया था तो बहुत कुछ उथल पुथल हुई थी। अब कहा जा रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ और आप देखिए, जल की बात हो रही है समुद्र में, तो वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरा तांडव मचाई हुआ है। खैर, यहां भारत में भी एक तूफान आ गया है, उसके बारे में बताता हूं अगला चैप्टर। कि चेयरमैन का इस्तीफा, निवेशकों के 1 लाख करोड़ डूबे, सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी में भूचाल क्यों आए? 2 साल से एचडीएफसी में ऐसा क्या हो रहा था कि चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया? बैंक में आपका पैसा तो सुरक्षित है ना, सब अब इसके बारे में बताता हूं। देखिए, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच शेयर मार्केट पहले ही गोते लगा रहा था। इस बीच देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में ऐसी उथल पुथल मची कि सबकी धड़कनें तेज हो गई। यह तब हुआ जब एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया। अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा देने के जो कारण बताए वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की जानकारी जब स्टॉक एक्सचेंज को दी गई तो एचडीएफसी बैंक के शेयर बुरी तरह गिर गए। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे से ऐसा माहौल बना कि आरबीआई को बीच में आना पड़ा। आरबीआई ने एक दिन में ही एचडीएफसी बैंक के नए चेयरमैन की भी घोषणा कर दी। नए चेयरमैन ने आते ही अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे पर कई बड़े खुलासे किए। अब सवाल है कि 2 साल से ऐसा क्या हो रहा था कि एचडीएफसी बैंक के सबसे बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया? क्या 2 साल से बैंक में कोई गड़बड़ी चल रही थी? क्या लोग पूछ रहे हैं। इस्तीफे की कोई दूसरी वजह तो नहीं है? क्या बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं है? आज इस सब के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले समझ लीजिए कि एचडीएफसी बैंक में ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से यह भूचाल आया। बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा देने का साफ कारण नहीं बताया। वो बैंक में कामकाज के तौर तरीकों से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में लिखा कि पिछले 2 सालों में मैंने बैंक के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं और तौर तरीके देखे जो मेरे निजी मूल्यों और नैतिकता से मेल नहीं खाते। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि इस्तीफे के पीछे कोई और बड़ा कारण नहीं। अब सवाल उठता है कि 2 साल में ऐसा क्या देख लिया भाई जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया? और ऐसा कुछ था तो भाई 2 साल से क्यों नहीं दिया? एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। अतनु चक्रवर्ती बैंक के सबसे बड़े अधिकारी थे। 2 साल में ऐसा क्या हो रहा था जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था? और अगर पसंद नहीं था तो वो उसे बदल क्यों नहीं पा रहे थे? यह भी सवाल है। आप देखिए कि अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर की क्या हालत हो गई। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद एचडीएफसी बैंक का शेयर लगभग 9% तक टूट गया। बैंक के शेयर में इस गिरावट की वजह से निवेशकों का करीब 1 लाख करोड़ रुपया डूब गया। चेयरमैन के इस्तीफे से एचडीएफसी बैंक